फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड की। 1995 से ये कंपनी वर्क कर रही है। इस कंपनी है मार्केट कैप 7,000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है इस समय। पावर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 2 दिन में ही इस स्टॉक ने 37% से ज़्यादा ही ग्रोथ की है। एक महीने की अगर बात करें तो 64% के आसपास का रिटर्न ये स्टॉक प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है एक महीने के अंदर। कौन सी वो न्यूज़ है जिसका फ़ायदा स्टॉक प्राइस को मिल रहा है और लगातार 2 से 3 दिनों में ये स्टॉक ज़बरदस्त तेज़ी से ग्रो करता हुआ जा रहा है? क्या इस समय इस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए या अब इस स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस रिटर्न बहुत ज़्यादा बेहतरीन दे दिया और इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले समय में? कैसा है फंडामेंटल इस स्टॉक का और कौन सी वो न्यूज़ है जो स्टॉक के साथ रन कर रही है, ये सारी चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, रिलायंस पावर के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर में पैसा लगाने वाले निवेशक इस समय माला माल होते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के अंदर 2 दिन के अंदर ये स्टॉक 37% से ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर एक महीने की बात करें तो इस स्टॉक ने 64% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 75% से ज़्यादा निकल के आ रहा है। जिन्होंने भी इस स्टॉक में पेशेंस रखा था, होल्ड करके रखा हुआ था, उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न ये स्टॉक प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो मैंने जो लास्ट वीडियो रिलायंस पावर के ऊपर किया था, आपको इसमें खरीदारी की सलाह दी थी, बट ये भी बताया था कि इस स्टॉक में जोखिम भी हो सकता है, बट इस लेवल पे बाय करना काफ़ी अच्छा फायदेमंद सौदा हो सकता है। और वही होता हुआ दिख रहा है और स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। और स्टॉक प्राइस लास्ट वर्किंग डे में 23 रुपये के ऊपर ग्रोथ करता हुआ दिख रहा था, बट लास्ट में इसने 21 रुपये के आसपास क्लोजिंग दी थी। वैसा ही माहौल आज भी देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में ज़बरदस्त रिटर्न प्रोवाइड करती है, बट अब इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा जोखिम भी आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है इस समय एसएम लिस्ट स्टेज 1 में आ चुका है। क्योंकि स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, जिसकी वजह से सेबी द्वारा इसको एसएम लिस्ट स्टेज 1 में डाल दिया गया है। बट वो कौन सी न्यूज़ है जिसका फ़ायदा इस स्टॉक प्राइस को मिलता हुआ दिख रहा है? स्टॉक के अंदर एफआईज की खरीदारी बहुत तेज़ी से देखी जा रही है। ये उन स्टॉक्स की लिस्ट में आ रहा है जिसमें एफआईज ने अपनी होल्डिंग को 3% से ज़्यादा हाल के दिनों में बढ़ा दिया है। हालांकि ओवरऑल अगर इसमें होल्डिंग देखेंगे एफआईज की तो 7% के आसपास की थी, बट उसके बाद एफआईज ने फिर से इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और ये स्टॉक उन 32 स्टॉक की लिस्ट में शामिल हो गया है जिसमें एफआईज ने हाल ही में अपनी 3% से ज़्यादा की होल्डिंग बढ़ाई है। एफआईज की खरीदारी देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा लगाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट में अगर आप होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इस समय प्रमोटर्स के पास 24% से ज़्यादा की होल्डिंग है। हालांकि 24% से ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी भी रखी है। मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पैसा उठा रखा है कंपनी ने। कंपनी के ऊपर कर्जा काफ़ी ज़्यादा है, बट उसके बावजूद एफआईज अपनी होल्डिंग को इसमें लास्ट के 6 मंथ से देखेंगे तो लगातार बढ़ाते चले आ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में एफआईज के पास 4.92% की होल्डिंग थी, उसको बढ़ा के मार्च क्वार्टर में 5.95% कर दिया। उसके बाद जून क्वार्टर में फिर से इसको बढ़ा के 7.79% कर दिया है। उसके बाद फिर से अभी कंपनी ने हाल ही में 3% से ज़्यादा इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। उस हिसाब से जो नया क्वार्टर पैटर्न आने वाला है उसमें आपको एफआईज की होल्डिंग 10% के ऊपर जाती हुई दिख सकती है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है और स्टॉक प्राइस लगातार नए हाई बनाता हुआ जा रहा है। स्टॉक ने अपने बाउंड वीक का हाई भी बना दिया है। जिस तरह से स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है, बट इस समय अभी इस स्टॉक में इस लेवल पर निवेश करना एक जोखिम भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में अभी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी और ये स्टॉक फिर से आपको 16-17 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। इसलिए समझदारी इसी में रहेगी कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अपना प्रॉफिट जरूर बुक करते रहें। अगर आपने इस स्टॉक को अगर हाई लेवल पे बाय किया है तो ये गलती मत करिए, क्योंकि हाई लेवल पे बाय करने पे आप इस स्टॉक में लंबा फंसता हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक का फ्यूचर अभी बहुत ज़्यादा ब्राइट देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक फंडामेंटल की कंपनी है, बट कंपनी का कामकाज तेज़ी से सुधर रहा है। तो इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं तो ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। बट जिस हिसाब से अभी स्टॉक के अंदर सिनेरियो चल रहा है, इस लेवल पे अगर बाय करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको बहुत जल्दी मिलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जिन्होंने भी इसमें लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रख के पहले से निवेश कर रखा था उन निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। बट अगर आप इस लेवल पे निवेश करेंगे तो आपको जोखिम हो सकता है और स्टॉक में रिटर्न अभी इतना अच्छा बेहतरीन आता हुआ नहीं दिख सकता है। फिलहाल अगर स्टॉक के रिटर्न को देखेंगे तो लास्ट वर्किंग डे में ये स्टॉक 5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ग्रोथ करता हुआ दिखा था। एक मंथ में इस स्टॉक ने 59% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 3 महीने में 53% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं एक साल की बात करें तो 81% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। 3 साल में इस स्टॉक ने 552% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। हालांकि 5 सालों में 48% की गिरावट भी देखने को मिली है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिटर्न ये स्टॉक प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है। जिस हिसाब से इसका फंडामेंटल है, काफ़ी ज़्यादा वीक फंडामेंटल है। इस स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो भी माइनस में देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद इस स्टॉक ने इतना अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। तो अगर ये स्टॉक आपको लो लेवल पे मिलता है तो आप इसमें खरीदारी करके जरूर होल्ड करके रखिए, क्योंकि इस स्टॉक का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। क्योंकि जिस तरह से अनिल अंबानी द्वारा केवल इस कंपनी के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है प्रेजेंट में कि रिलायंस पावर को आने वाला
कंपनी का जो समय है उसके लिए परफेक्ट बनाना है और जिस हिसाब से पावर की डिमांड आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी पावर सेक्टर में, उसके लिए कंपनी को तैयार करके रखना है और इस कंपनी को फिर से उसी ऊंचाइयों पे ले जाना है जिस ऊंचाइयों पे ये कंपनी रहा करती थी। कंपनी के अगर की फैक्टर्स की बात करें तो इस समय प्राइस अर्निंग रेशियो आपको माइनस में देखने को मिल रहा है, -11.90 है प्राइस अर्निंग रेशियो। वहीं पीवी रेशियो इसका 0.51 है, सेक्टर पी इसका 31.16 है, सेक्टर पीवी इसका 4.21 देखने को मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड किसी तरह का ऑफर नहीं करेगी क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट भी नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से कंपनी कोई डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है। बट सेक्टर डिविडेंड इसका 2.29% देखने को मिलता है। कंपनी का जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया था, अगर आप उसको ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे तो नेट इनकम में 676% से ज़्यादा का डाउनफॉल देखने को मिला था। नेट इनकम इनकी घाटे में थी, 70 करोड़ से ज़्यादा का घाटा देखने को मिला था। कंपनी का जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें जो रेवेन्यू कंपनी ने कमाया था वो 10 करोड़ के आसपास का था, बट जो घाटा था कंपनी का वो 70 करोड़ के आसपास का था। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में देखने को मिली थी, -20 पैसे अर्निंग पर शेयर थी। वहीं फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रिटर्न भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं आया था, बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला था। कंपनी का रेवेन्यू मात्र 41 करोड़ का निकल के आया था और जो नेट प्रॉफिट था 277 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। अर्निंग पर शेयर में भी -86 पैसे का घाटा देखने को मिला था। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर को देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिख रहा है। लास्ट 3 मंथ पहले जो स्कोर आपको -12 पर रन करता हुआ दिख रहा था वो इस समय -4 पर रन कर रहा है। बट जिस हिसाब से लास्ट 2 डेज़ की वर्किंग का जो फ़ायदा स्टॉक प्राइस को मिलता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ट्रेंड में भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूड आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर इसका इस समय +5 पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से इसका मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास का रहता था, बट लास्ट की 2 वर्किंग की ट्रेडिंग से ही इसका मार्केट कैप 7000 करोड़ के आसपास का पहुँच गया, जिसकी वजह से इसका फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से पॉजिटिव में मूव करता हुआ दिख रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो नेट इनकम में 14% की ग्रोथ जरूर देखने को मिली थी, बट नेट एक्सपेंसेस में कंपनी के 21% से ज़्यादा का डाउनफॉल देखने को मिला था। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो लगातार कंपनी माइनस में देखने को मिली है। 2021 में कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया था, 23 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया था, बट 2020 में फिर से कंपनी को 61 करोड़ का लॉस हो गया था। इस समय फिलहाल एंट्री पॉइंट पे देखेंगे तो ग्रीन सिग्नल की जगह आपको रेड सिग्नल देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी में इस समय इस लेवल पर निवेश करना एक जोखिम भरा फैसला हो सकता है। कंपनी किसी तरह का कोई डिविडेंड भी ऑफर नहीं कर रही है। फिलहाल जिस तरह से कंपनी का स्टॉक तेजी के साथ आपको देखने को मिल रहा है, तो इस समय आपको वेट एंड वॉच की थ्योरी को अपनाना चाहिए, जिससे ये स्टॉक आपको गिरावट में मिले तो आप इसमें नया निवेश कर सकें। अगर आप इस लेवल पर बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बचें इस लेवल पर बाय करने से, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा जोखिम हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।